Good morning, students. Last day we started a lesson from history textbook, towns, treasures, and craft persons, and studied about two topics from it: temple, towns, and pilgrimage centers, and administrative centers. There were three type of towns. तीन तरह के टाउन्स हमने इसमें पढ़े थे. कौन कौन से? एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, कॉमर्शियल टाउन एंड टेम्पल टाउन्स. और कुछ जगह ऐसी भी थी जहाँ पर तीनों चीज़ें इकट्ठी थी. कॉमन टाउन्स जो थे, जहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ जो हैं इकट्ठी हो रही थी. एंड सम टाउन्स वर कंबाइंड. टुडे अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स. अब नेटवर्क क्या है कि छोटे छोटे टाउन्स बनने शुरू हो गए. अब टाउन्स बने कैसे? पहले थे छोटे छोटे गांव, छोटे गांव से बड़े गांव बने, बड़े गांव से वो टाउन का शेप ले गए, और टाउन्स जो है फिर बड़ी सिटीज़ के रूप में डेवलप्स होते चले गए. फ्रॉम द 8th century onwards, the subcontinent was dotted with several small towns. These probably merged from large villages. They usually had a mandapika or mandi of later times, to which nearby villages brought their produce to sell. और यहाँ पे क्या होती थी? मंडपिका, जिसे आजकल के दिनों में क्या कहते हैं? मंडी. कि जो भी ये प्रोडक्ट्स अपने तैयार करते थे, जो प्रोड्यूस होती थी इनकी, जो इनकी फसल होती थी, तो वो इसको बेचने के लिए कहाँ लाते हैं? अब मंडी के अंदर. दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट्स कॉल्ड हट्टा और हार्ट ऑफ लेटर टाइम्स. तो मार्केट्स होती थी वहाँ पे, उन्हें क्या नाम दिया जाता था? हार्ट. Lined with shops. Beside there were streets for different kind of artisans such as potters, oil pressers, sugar makers, toddy makers, smiths, stone masons, etc. और उसके साथ में कुछ अलग मार्केट्स भी होती थी जहाँ पर अलग अलग तरह के प्रोफेशनल्स जो हैं, पोटर्स हैं, ऑयल प्रेसर्स हैं, शुगर मेकर्स हैं, टोडी मेकर्स होते हैं जो शराब से जुड़ी चीज़ें बनाने का काम करते थे. तो ये सब अलग अलग अपनी जगह बनाए हुए हैं. वाइल सम ट्रेडर्स लिव्ड इन द टाउन, अदर्स ट्रेवल्ड फ्रॉम टाउन टू टाउन. अब कुछ लोग तो यहीं पर हैं, जो यहीं पर अपनी जगह बनाए हुए हैं, जबकि कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा कर के अपनी चीज़ों को बेचने का काम करते हैं. ट्रेडर्स हैं जो. Many came from far and near to these towns to buy local articles and sell products of distant place like horses. अब बाहर से आकर के लोग यहाँ पे बेचते थे, ट्रेडर्स थे जो. तो घोड़े बेचना इन्होंने शुरू किया. उसके बाद काफ़ी सारे मसाले और दूसरी चीज़ें भी लाए वो. सॉल्ट, कैम्फर, सेफ्रन, बेटलनट, स्पेसीज लाइक पेपर, काली मिर्च वगैरह जो होती हैं. तो ये सारी चीज़ें वो लोग यहाँ पर ला करके बेचते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर. दूसरी जगह से कोई चीज़ खरीदी तो वो अगली जगह पर ले जाकर के बेच रहे हैं. इन दिस पिक्चर वी मे सी ए मार्केट प्लेस. वहाँ पर जो मार्केट्स लगती थी वो कैसी है? स्टूडेंट्स, इन अवर प्रीवियस चैप्टर्स वी स्टडीड अबाउट सामंत और जमींदार, जो क्या होते थे? एजेंट्स होते थे और रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. यूजली ए सामंत इन लेटर टाइम्स ए जमींदार built a fortified palace in or near these towns. They levied taxes on traders, artisans, and articles of trade, and sometimes donated the right to collect these taxes to local temples, which had been built by themselves or by rich merchants. तो ये लोग क्या करते थे?
टैक्सेस लगाते थे ट्रेडर्स के ऊपर, आर्टिजन्स के ऊपर, और जो आर्टिकल्स, जो चीज़ें बेची जा रही हैं, जिनका ट्रेड किया जा रहा है, तो इन चीज़ों के ऊपर ये लोग टैक्सेस लगाते थे। दीज राइट्स वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन दैट हैव सर्वाइव्ड टू दिस डे। और ये सारा लेखा जोखा जो है, जो इनको ड्यूटीज़ दी गई थी टैक्सेस की, रेवेन्यू कलेक्ट करने की, ये लिखी हुई हैं इंस्क्रिप्शंस के अंदर। टैक्सेस ऑन मार्केट्स, किस तरह के टैक्सेस जो हैं लिए जाते थे? सुगर एंड जैगरी, डाइज, थ्रेड, कॉटन, कोकोनट्स, सॉल्ट, आर्किनट्स, बटर, सीजम ऑयल एंड क्लॉथ, ये सारे टैक्सेस जो हैं जो लिए जाते थे। और इसके अलावा भी मेटल गुड्स, ऑयल, कैटल फोडर, पशुओं का चारा जो होता था, एंड ऑन लोड्स ऑफ ग्रेन, ये सारी चीज़ों के ऊपर टैक्सेस जो हैं कलेक्ट किए जाते हैं मार्केट्स में। और ये टैक्सेस किस शेप में कलेक्ट किए जाते हैं? सम ऑफ दीज टैक्सेस वर कलेक्टेड इन काइंड while other were collected in cash। तो कुछ तो कैश के रूप में और कुछ अलग तरह से वसूले जाते हैं जो इनसे। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेडर्स, बिग एंड स्मॉल। अब जो ट्रेडर्स यहाँ पर हैं, तो उनमें कुछ ट्रेडर्स हैं बड़े ट्रेडर्स और कुछ हैं स्मॉल स्केल के ऊपर। तो ऐसी ही एक कैटेगरी है जिन्हें हम बंजाराज कहते हैं। बंजाराज वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। पहले कुछ लोग आया करते थे जो अपने साथ शीप्स लेकर के या कैमल्स लेकर के अपने साथ घूमा करते थे। पूरा का पूरा एक झुंड होता था कैटल्स का। तो वो लेकर के ये एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते रहते थे। देयर वर मैनी काइंड ऑफ ट्रेडर्स, दीज इंक्लूड द बंजाराज। Several traders, especially horse trader, formed association with headmen who negotiated on their behalf with warriors who bought horses। अब ये लोग खुद डील नहीं करते, बल्कि क्या होता है, एक पूरा का पूरा सूबा, पूरी पूरी एक यूनिट है, और इस यूनिट का क्या है, एक हेड, एक जो है इसका हेडमैन है, और वो नेगोशिएट करता है उनके बिहाफ पर कि जो भी डीलिंग करनी है, जो भी ट्रेड करना है, तो वो उसके बिहाफ पर होगा। सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट। अब ये ट्रेडर्स जो थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए काफ़ी सारा एरिया जो है कवर करना होता था। कई राज्यों के अंदर से, कई किंगडम्स के अंदर से कवर होकर के जाना पड़ता था, वहाँ से गुजरना होता था। तो ये लोग अकेले नहीं जाते, बल्कि कैसे जाते हैं? ट्रेवल्ड इन कारवान्स एंड फॉर्म्ड गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो ये लोग जाते हैं ग्रुप्स के अंदर, या इन्होंने क्या बना लिए अपने गिल्ड्स। गिल्ड्स क्या होते हैं कि एक सेम प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग, एक जैसे लोग जो हैं वो इकट्ठे चल रहे हैं। There were several such guilds in South India from the 8th century onwards। तो 8वीं सेंचुरी के बाद काफ़ी सारे ऐसे जो हैं गिल्ड्स बने हैं। द मोस्ट फेमस, कौन कौन से हैं इसमें फेमस? मणिग्रामन एंड नाना देसी। ये दोनों क्या हैं? इसी तरह के गिल्ड्स के नाम, किसी पर्सन के नाम नहीं है ये, बल्कि इन गिल्ड्स के, इन कैटेगरीज के नाम है ये। These guilds traded extensively both within the peninsula and with Southeast Asia and China। अब पेनिनसुला पोर्शन क्या था? नीचे की तरफ का पोर्शन जो है, ये एरिया जो था। There were also communities like the चेतियार्स एंड द मारवाड़ी ओसवाल, ये दो और गिल्ड्स हैं इसी तरह के, हु वेंट ऑन टू बिकम द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ द कंट्री।
गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू बनियास एंड मुस्लिम बोहरास। अब गुजरात के जो ट्रेडर्स थे उनके क्या नाम है, दो मेन कम्युनिटीज जो हैं, हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा, ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट्स ऑफ द रेड सी, पर्सियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी चीज़ें जो है ये कहाँ तक दे करके आते हैं, कहाँ तक बेच करके आते हैं, रेड सी, पर्सियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। दिस सोल्ड textiles and species in these ports and in exchange brought gold and ivory from Africa and species, tin, Chinese blue pottery and silver from Southeast Asia and China। तो ये लोग अब कहाँ तक पहुँच गए, चाइना तक ट्रेड करते करते। एशिया पूरा कवर कर लिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, रेड सी, पर्सियन गल्फ, यहाँ पर जा कर के अपनी चीज़ों को बेचते हैं या तो उसके बदले में अलग चीज़ें ले लेते हैं। एक्सचेंज चल रहा है इनके बीच में। द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब, पर्सियन, चाइनीज, Jewish and Syrian Christian traders। Indian species and clothes sold in the Red Sea ports were purchased by Italian traders and eventually reached European markets। तो ये लोग वहाँ पे कपड़ा खरीदते हैं, इटालियन ट्रेडर्स जो हैं, और ये कपड़ा कहाँ जाता है, यूरोप की मार्केट में। फैचिंग वेरी हाई प्रॉफिट्स, काफ़ी मुनाफा कमाया जाता है इसमें। स्पीसीज ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, पेपर, cinnamon, nutmeg, dried ginger, एटसेट्रा। अब ये स्पीसीज कहाँ पर होते हैं ज़्यादातर, जो हमारा ये एरिया है, तो इस एरिया के अंदर ज़्यादातर ये चीज़ें जो है ग्रो होती हैं। became an important part of European cooking and cotton cloth was very attractive। This eventually drew European traders to India। तो इसकी वजह से वो लोग ज़्यादा जो है अट्रैक्ट हुए इंडिया की ओर। वी विल शॉर्टली रीड अबाउट हाउ दिस चेंज द फेस ऑफ ट्रेडिंग एंड टाउन्स। आगे चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा कि किस तरह से ट्रेड जो है बढ़ रहा था और टाउन्स डेवलप हो रहे थे। जो ट्रेड की शेप कैसे चेंज हुई। नेक्स्ट इज काबुल। अब काबुल क्या है, ये एक कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट प्लेस बन चुका है। बिकेम पॉलिटिकली एंड कॉमर्शियली important from the 16th century onwards। Kabul and Kandahar were linked to the celebrated Silk routes। Silk route से जुड़े हुए हैं। Besides, trades in horses was primarily carried on through this route। और इस रूट पे और क्या होता है, हॉर्सेस का जो ट्रेड है, और ये चीज़ देखी गई। In the 17th century, Jean Baptiste, a diamond merchant, estimated that the horse trade at Kabul amounted to rupees 30,000 annually। तो लगभग 30,000 रुपये का जो है हॉर्स ट्रेड होता था, जो उस समय एक बड़ी अमाउंट होती थी काफ़ी। Camels carried dried fruits, dates, carpets, silks, and even fresh fruits from Kabul to the subcontinent and elsewhere। और कैमल्स के ऊपर लाद करके ये सामान जो है दूसरी जगह पर ले जाया जाता था। और उस टाइम पे स्लेव्स भी होते थे, तो स्लेव्स को भी सेल परचेज किया जाता था, उनको भी बेचा जाता था आगे। ओके स्टूडेंट्स,
Read the lesson carefully and mark important points in your notebook. Tomorrow we will continue on the same lesson with a new topic. Thank you.